नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 28 में है और मेरे साथ बैठी है वंदना जैन, जो अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर या यूँ कहें कि एक समाज सेवा को लेकर वो वार्ड में आना चाहती है और अपने वार्ड वासियों की सेवा के लिए। वैसे वो कोई उनकी कमी नहीं है किसी चीज़ की भी, पर अपने एक समाज सेवा के रूप में वो काम करना चाहती है। मैम, इंडियन न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत। मैम, किन समस्याओं को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो? मैं समस्याओं को लेके हमारे वार्ड में लाइट, पानी, स्ट्रीट लाइट, महिला संसाधन की बहुत सारी, जैसे कि हम महिलाओं के साथ जेंट्स के साथ वो बात नहीं कर पाती, वो वार्ड मेंबर होते हैं, तो हम महिला एक दूसरे से अपना जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें, इसलिए मैं आगे उतरना चाहती हूँ। मैम, वार्ड नंबर 28 की जो मुख्य समस्या है, बड़ी समस्या है, वो क्या है? सबसे बड़ा गंदगी, उसके बाद हमारे घर के जस्ट पीछे एक कॉलोनी है, उसको गली बित्तर बोलते हैं ऐसे करके, उसमें पानी की सबसे बड़ी समस्या, मूलभूत समस्या है कि वो लोग पानी की वजह से, मैं मेरे घर के आगे से वो पानी के बर्तन ले लेके भर के जाते हैं। जब पानी नहीं आता मेरे घर तक, पानी बहुत अच्छे से आता है, उनके घर तक पानी बिल्कुल कई रातों में ही पहुंचता है, ना कि दिन में, तो मतलब ही नहीं है उनके घर पानी पहुंचने का। और मुझे ये चीज बहुत करती है, क्योंकि मैं इसी ही गली की रहने वाली हूँ, मैं कहीं बाहर से आई नहीं हूँ। यहाँ पे मेरे सास ससुर यहीं रहे हैं, उन्होंने भी उनको परेशान होते हुए देखा, आज मैं देख रही हूँ, तो मैं इसलिए उनकी उनकी सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए उतरी हूँ यहाँ। मैम, स्ट्रीट लाइट को लेकर आप क्या कहोगे? मेरी कोशिश होगी तो आजकल स्ट्रीट लाइट लग रही है, नहीं तो चार्जिंग वाले लाइट लग रही है, अगर उसका इंतजाम हो, मुझसे कोशिश हो तो मैं सोचूंगी वो लगाने की, जिससे कि लाइट जाने के बाद भी हमारी कॉलोनी में कहीं कहीं जगह ऐसा अंधेरा हो जाता है कि हमारे बच्चे भी सेफ नहीं उसकी वजह से। मैं बेटियों के पक्ष में हूँ, उससे ज्यादा बेटों के पक्ष में हूँ, क्योंकि यहाँ बेटे भी अनमोल है तो बेटे भी मेरे लिए अनमोल है। मैम, नरेगा हो या सफाई कर्मी, इनकी बहुत ही कम सैलरी है और जब समय पे सैलरी नहीं मिलती तो कई दफे वो अपने धरना प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? इसमें मुझसे जो सही होगा, जैसे भी सही होगा, वैसे ही उनके साथ तन मन धन से आगे आऊंगी, ना कि पीछे रहूंगी। और रात हो चाहे दिन हो, मुझे इससे कुछ भी नहीं है कि वो छोटे वर्ग के, नहीं, ना मैं उनसे छोटी हूँ ना वो मुझसे छोटे हैं, हम सब समान हैं। हमें भगवान का दिया हुआ तोहफा कि हम मनुष्य हैं और इंसान हैं, तो हमें अपनी इंसानियत पे रहना चाहिए, ना कि समाज में समानता के साथ रहने, ना कि वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, ये करके नहीं रहना चाहिए। यही मेरा मोटिव है। मैम, पिछले कार्यकाल में जो अपने वार्ड पार्षद हैं, उनके जो अधूरा काम रह गया है, अगर वार्ड वासियों ने आपको मौका दिया तो क्या वो काम कार्य पूरा हो पाएगा? शायद बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, अगर मुझे जनता ने, अगर नहीं, सॉरी, अगर नहीं मुझे जनता ने मौका दिया, और मेरे जनता नहीं है मेरे लिए, मेरा परिवार है एक वार्ड, और उसके साथ साथ पूरा तिजारा, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ बहू हूँ, तो मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने वार्ड में भी जाऊंगी और तिजारा में मदद लेने जाऊंगी। और मैं चुनी जाती हूँ तो मुझसे जो संभव होगी, जितनी भी अपने वार्ड की समस्या होंगी, पहले उनको सुलझा के फिर पूरे तिजारा का नंबर मेरा सबसे सर्वोपरि है। मैं पूरे तिजारा की सेवा के लिए आगे से तैयार रहूंगी। मैम, ये चुनाव चुनाव जो आप वादे कर रहे हैं, ये चुनाव तक ही सीमित रहेंगे या 5 साल तक ही कार्यकाल तक हाँ, रहेंगे? इसके लिए ये वंदना जैन की शपथ पत्र आज आपके इंटरव्यू में देती हूँ, ये जुमले वादे नहीं है, आप याद रखना। आप जब मर्जी मेरे इंटरव्यू लेने आना या नहीं आना, आप पूरे मेरे वार्ड की मैं अभी इतनी बात कर रही हूँ, क्योंकि जितना मेरा ओहदा होगा तो मैं वार्ड में तो यही कर रही हूँ, और तिजारा में होगा शायद, तो आप पता करना कि जुमले वादे नहीं होंगे, इनमें मैं 101% खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, तन मन धन से, ये याद रखना। मैम, ये जो इंटरव्यू हमारा आपका हो रहा है, ये 5 साल क्या 10 साल बाद भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं हो कभी आप अपने वादे से मुकर जाएं। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं अपने ही परिवार में रह रही हूँ, ना मैं कोई समाज सेवा में उतरी हूँ। अब समाज सेवा में उतर रही हूँ तो मुझे एक रास्ता मिला समाज सेवा में उतरने के लिए, उसके लिए मैं, आप मुझे 5 साल बाद भी क्या 10 साल बाद मुझे समाज सेवा में ही उतरते देखना, मैं पीछे नहीं जाऊंगी, आगे ही बढ़ने की कोशिश करूंगी। ये मेरी शुरुआत है अपने वार्ड से लेगी। मैडम, साफ सफाई के बारे में आपके वार्ड की क्या स्थिति है? आप इंटरव्यू लिए, आप थोड़ी सी देख लेना जैसी भी है, मैं ही क्या कहूँ इस बारे में, ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन जैसी है
स्थिति खराब है बहुत ज्यादा। बट 1 महीने के अंदर इलेक्शन होने के अंदर 1 महीने का टाइम सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो है नहीं कि आज इलेक्शन जीतो आज ही मेरे साथ कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा। अपने कार्यकाल के 1 महीने के अंदर आप मेरे वार्ड में इंटरव्यू करने आना, आप पता कर लेना, मैं जुमले वादे नहीं करूंगी यहाँ। सर्वे के मुताबिक मैम हमें ये मालूम हुआ है कि यहाँ जो कचरे की बड़ी गाड़ी है वो आ नहीं पाती। अगर आपको मौका दिया तो क्या कोई दूसरी सुविधा हो पाएगी जो दूसरी साधन यहाँ पर आ पाएगा? बिल्कुल 101% सुविधा होगी। आप आज वो गाड़ी यहाँ नहीं आ रही है तो आपकी वो पीछे गई चीजें, लेकिन आज के बाद जो 1-1.5 महीने बाद जब आप दोबारा इंटरव्यू करने आओगे गली में, पता करने आओगे, तो आपको मैं नहीं बताऊंगी मेरी गली की, जहां जहां गली में गाड़ी नहीं जाती वो जनता बताएगी आपको। इससे आप मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। मैम आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मुझे अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। मैं समाज सेवा में उतरना चाहती हूँ बहुत अच्छे से, तन मन और धन से। ये मेरी पहली सीढ़ी है। आप सबसे अनुरोध है कि मुझे आगे लाएं और अपने मुझे सेवा का मौका अवश्य दें। तो आपने देखा वंदना जैन जो वार्ड नंबर 28 से है, वो कोई राजनीतिक में नहीं है, वो एक समाज सेवा के लिए राजनीति में आना चाहती है। मैम आपके यहाँ पर बड़ी गाड़ी आ नहीं पाती, तो क्या और कोई साधन कचरा के लिए आएगा आपके वार्ड में? बिल्कुल आएगा। अगर बड़ी गाड़ी नहीं आ पाती तो छोटी गाड़ी आती है, ई रिक्शा आते हैं, वो हमारी गाड़ी में आराम से निकल के जाते हैं। पहले परेशानी होती थी, अब आराम से निकल के जाते हैं। तो मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगी सब लोगों के लिए, जहां जहां नहीं पहुंच पाते उसको मैं 101% प्रोवाइड कराऊंगी ही। आप गली में 1 महीने बाद आओगे तो आपको मिलेगा। आप गली में ही आप इंटरव्यू लेना, वहां से पता करना कि क्या है इस चीज का रिजल्ट।